मैं आप सब लोगों के सामने महर्षि दयानंद पर कुछ बोलने जा रही हूँ। जो गलतियाँ होगी क्षमा करना। भारत में जब जब धर्म और समाज में कोई विकृति आई है, मेरे जनजीवन अवनति के मार्ग पर चला है, तब तब इस पुण्य भूमि पर कोई न कोई विभूति अवतरित हुई है। ऐसी ही विभूतियों में स्वामी दयानंद का नाम भी शामिल है। उन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को मान्यता देने के लिए स्वभाषा और जाति के स्वाभिमान को जागृत किया। स्वामी दयानंद का जन्म उस समय हुआ जब देश के चारों ओर से संकटों और आपदाओं से घिरा हुआ था। हमें विदेशी शासकों ने अपने शिकंजे में कस सब प्रकार के अधिकारों से वंचित कर अमानवीयता के वातावरण में जीने के लिए बाध्य कर दिया था। स्वामी दयानंद जी ने मानवता विरोधी गतिविधियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय किया। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात राज्य के मोरबी के टंकारा नामक ग्राम में 1824 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करसन जी था और इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। ये बचपन से ही मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि जागरण के दौरान कई लोग सो गए, लेकिन मूलशंकर जागरण सुनता रहा। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक चूहा शिवजी की मूर्ति पर चढ़ी मिठाई खा रहा है। इस घटना को देखकर मूलशंकर के मन में कई शंकाएं उत्पन्न हुई। इन शंकाओं का समाधान उनके पिता द्वारा किया गया, लेकिन वे उससे संतुष्ट नहीं हुए। इसके कुछ दिन बाद ही उनकी 14 वर्षीय बहन की मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं ने मूलशंकर पर गहरा प्रभाव डाला और वे वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए। और उनकी यह दशा देखकर उनके घर वालों ने उनके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। विवाह की तैयारियों के दौरान ही एक दिन घर से निकलने के बाद उन्होंने अहमदाबाद पैदल ही गए और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने 2 वर्ष भ्रमण के बाद मूलशंकर की भेंट दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। उन्होंने मूलशंकर को विधिपूर्वक संन्यास दिलाया। इसके बाद उनका नाम मूलशंकर की जगह दयानंद सरस्वती हो गया। इसके बाद स्वामी दयानंद विभिन्न तीर्थस्थलों पर, धार्मिक स्थानों पर और पूज्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मथुरा पहुँचे। यहाँ स्वामी जी का संपर्क महान योगी और संत स्वामी बीजानंद से हुआ। स्वामी दयानंद ने स्वामी बीजानंद जी को अपना गुरु बनाया और उनके नेतृत्व में उन्होंने 35 वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया। स्वामी बीजानंद जी अपने शिष्यों से भेंट में लौंग लिया करते थे, किंतु उन्होंने स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में आदेश दिया कि अब जाओ और देश में फैले हुए समस्त प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। गुरु आदेश को स्वीकार कर दयानंद जी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए देश के भ्रमण पर निकल गए। देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने मुंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध करते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी जी ने एक महान और सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इसके अलावा ऋग्वेद की भूमिका, व्यवहार भानु तथा वेदांत प्रकाश नामक उनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। स्वामी जी को धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले कुछ लोगों ने, जिन्हें अपनी धर्म रूपी ठेकेदारी खत्म होती नजर आ रही थी, उन्होंने स्वामी जी की हत्या की कई साजिशें भी रची। इसी साजिश के तहत उन्हें जब वह जोधपुर नरेश के यहाँ गए थे तो उन्हें एक वैश्य ने षड्यंत्र रच दूध में जहर पिला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।